इनमें से किस नदी का उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में है? Which of these rivers is mentioned in our national anthem? ऑप्शन देखिए, ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी यमुना या डी कृष्ण। यमुना है ना? हाँ यमुना है। सी यमुना, सी यमुना। चोर है, मन में आपने गा लिया होगा, बाहर गाती तो सबको खड़े होना पड़ता है कि नहीं? राष्ट्रगान जब बजता है तो उसको सम्मान देने के लिए हम लोग सब खड़े हो जाते। आपने कहा सी यमुना, इसमें ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऐसी आती है लाइन। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 7वें प्रश्न पे पढ़ेंगे जिसका मूल्य है 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक किस प्रकार के जीव सरस्वती, कार्तिकेय और विष्णु के वाहन है? According to Indian scriptures, what kind of creatures are the vahans of Saraswati, Kartikeya and Vishnu? A. Elephants, B. Birds, C. Oxen, D. Serpents. हाथी, पक्षी, बैल या सांप? विष्णूचं वाहन गरुड आहे, सरस्वतीचं वाहन मोर आहे। किस प्रकार के जीव सरस्वती, कार्तिकेय, विष्णु के वाहन है? बी पक्षी। बी पक्षी, चोर है, ताला लगाने लायक। ऑलराइट, पक्षी में ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 40,000 जीत गए आप। सरस्वती का वाहन हंस होता है ना? कार्तिकेय का मोर और विष्णु गरुड़, ये उनका वाहन होता है। सरस्वती, आप एकदम सरस्वती की छाया हैं क्योंकि आपने इतना शिक्षा दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। सरस्वती से कम आपकी भावनाएं नहीं है। सिंधुताई, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बाधाएं आती होंगी आपको इस काम में, किस तरह की बाधाएं आई? पहली बाधा तो मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिलता है। दूसरी बाधा यह है कि भूख हर रोज लगती है। तीसरी बाधा यह है कि मेरे को 750 पुरस्कार मिले मगर उसकी रोटी नहीं बनती। भूख के लिए फिरना पड़ता है, घूमना पड़ता है, मांगना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बाधा है कि जीना हो तो खाना पड़ता है ना। अभी तक जीना हो तो खाना पड़ता है, लेकिन अभी भी आपको इस तरह से भीख तो मांगनी नहीं पड़ती होगी, बहुत सारे साधन अब मिलते होंगे। किसी ने भी मदद दिया नहीं, मैं बोलने के बाद मेरे को मिला। भाषण नहीं तो राशन नहीं, भाषण बोलने के बाद राशन मिलता। मैं घर में आती, बच्चों को खिलाती, चलो बाबा ये बचा है ना, ये 2 दिन खा लूंगा, मैं जाके आती। अभी भी मैं रात दिन गाड़ी में रहती। भाषण देने आप कहाँ जाती हैं? किधर लोग मेरे को बुलाते हैं, टीवी पे बहुत बार आई ना मैं। जी जी, इसलिए लोग बुलाते हैं, माई थोड़ा भाषण है, एक उद्घाटन है, करने के लिए आओ। मैं अच्छा भाषण देती, फिर उसको बोलती मैंने भाषण दिया, अभी राशन दो ना। हमने सुना है कि एक दिवाली के अवसर पर एक कुछ हो गया था, क्या था वो? मैं दिवाली के समय में बहुत बीमार थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। और तब शुरू हो गई थी मेरी सासवड़ की संस्था ममता बाल सदन। तो दिवाली का दिन था, लोग फटाके फोड़ रहे थे, मेरे बच्चे तालियां बजा रहे थे। फटाके को पैसा नहीं था और खाने को भी कुछ नहीं था उस दिन। तब एक बच्चा था मेरे पास, अभी वो बड़ा हुआ, वो सासवड़ में गांव में जाके तब लक्ष्मी पूजन शुरू हो गया था। सब लोग अपने अपने पूजा कर रहे थे। वो गेट पर जाके जोर जोर से बोलता था कि हमारा संस्था है इधर ममता बाल सदन, हमारी माँ अभी खाट पे है, उठ नहीं सकती, रो रही है, हमको खाने को नहीं है, कुछ दो ना, हमारे बच्चे खाएंगे, जो हो सो दो, माँ रो रही है हमारी। फिर भाई लोगों ने उसको दाल दिया, चावल दिया, गुड़ दिया और आटा भी दिया। और वो रात को भागते भागते आया, माँ मैंने ये सब लाया है, मैंने तुम्हारा नाम बोला है। दिवाली ऐसी शादी की मेरे बच्चों ने, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत संकट से मेरे बच्चे आगे आ गए, मगर कोई हरे नहीं और मरे नहीं। मेरे को साथ दिया मेरे बच्चों ने। कहां से प्रेरणा आती है आपके अंदर? ही अद्भुत हैं आप सिंधुताई, आपकी सोच, आपके विचार, जितने भी दर्शक आपकी विचारधारा सुन रहे हैं निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होकर के जाएंगे आज। बहुत बहुत बधाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस खेल में। अगला प्रश्न आपके सामने रखूंगा, ये 8वां प्रश्न है। इसके लिए मिल सकते हैं 80,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस स्मारक का नाम इनमें से किस हस्ती के नाम पर रखा गया है? दिस मॉन्यूमेंट इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ दीज पर्सनैलिटीज? एक आपको अभी छवि दिखाएंगे, ये एक वीडियो क्लू है, वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया?
अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए ले कॉर्ब्यूसियर, बी फ्रेडरिक बार्थोल्डी, सी बेंजामिन हॉल या डी गुस्ताव आइफल। आयफेल टॉवर आहे ना, आयफेल टॉवर लाईफलाईन मिस करायची आहे का? हाँ करो ना, करो। ऑडियन्स को भी हाँ, ये इंग्रेजी वाला तो मेरे को कुछ नहीं समझता। ममता जी को मालूम होगा, वो आपकी सहायक बनी है इसमें। आईफिल तो लग रहा है क्योंकि क्या करेंगी? आईफिल लग रहा है मुझे। ओके, क्या करें? डी डी गुस्ताव आइफल। जी। कबीर महाशय, डी गुस्ताव आइफल पे ताला लगाया जाए। आप सोच रही थी कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो नाम है उनका सरनेम, उससे शायद आपको पता चला कि यही होना चाहिए। आपने सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई। ये आइफल टावर का निर्माण गुस्ताव आइफल द्वारा 1889 में एक्सपोजिशन यूनिवर्साले के लिए किया गया था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए था। आइफल और मैं आपको बताना चाहता हूं देवेंद्र संजो की यह वीडियो क्लिप सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया। साइंस, नेचर एंड एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया। और सिंधु ताई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके आश्रम में बेटियां ज्यादा हैं या बेटे? बेटियां ज्यादा है, बेटी ज्यादा। उसके संरक्षण की गरज है। बेटा बाद में, पहले मैं बेटी लेती। बहुत अच्छा काम करती हैं ये। एक छोटी बच्ची जो है वो आश्रम में आपके पास छोड़ गए थे, उसके बारे में आप हमें बताएंगे? ये बताइए। एक्चुअली रात के वक्त माँ को फोन आया करते थे उस वक्त में, अगर ऐसी कोई बात हुई तो। जी। जैसे 2:30-3 के करीब में एक फोन आता है कि माई अभी जन्म हुआ है, बेटी है, क्या आप ले सकते हैं? तो माई जैसे खामोश है कि अब इतने बजे फोन आया है। नहीं नहीं, आप अगर नहीं ले सकती है तो हम देखते हैं फिर क्या करना। वो क्या करना जो होता समझ है, गया मैं। उसमें जो एक हाइट धमकी जो लगती है, समझ में आती है। हम मार डालेंगे, तुम नहीं लेते क्या? तुम ले नहीं लेते तो हम फिर सोचते हैं कि क्या। खत्म। माँ ने झट से उस वक्त में बोल दिया था कि नहीं नहीं, जल्दी आप लाओ ले आइए। बाबा, मैं लेती हूँ, आप ले आइए। उतनी रात में वो लोग लेके आए। बात ये थी कि जैसे बच्ची का जन्म हुआ, उससे माँ से अलग कर दिया था, और यहाँ तक लाते लाते, मतलब माँ तक लाते लाते उसको बाहर का पानी पिलाया था, वो जिंदा रहे करके। तो जब वो छोड़ के गए, उसके बाद में हमको उसको 10 दिन ICU में ही रखना पड़ा था। वो रहती कि नहीं रहती, यहाँ तक बात आ गई थी, लेकिन वो बची। मतलब माँ है, जब माँ के पास आ गई तो बच्चे ने तो रहना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमने इसको कहा है, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं कि हम जब मर जाएंगे तो जितना कुछ भी हमारा होगा, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत, हमारे 2 संतान है, एक बेटा है एक बेटी है, आधा आधा देंगे, आधा इनको आधा इनको, बराबरी का मिलेगा, कुछ भी होगा। सिंधु ताई, आपकी माताजी ने भी जब आप बहुत छोटी थी आपको अलग किया था? नहीं, माँ ने कभी अलग नहीं किया, मगर प्यार भी नहीं किया। मेरी सगी माँ थी, सौतीली नहीं। वो क्या है, मेरी माँ को मैं नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने चिंदी नाम रखा। चिंदी इसीलिए कि फटा हुआ कपड़ा अपन फेंक देते ना, वैसा फेंका हुआ कपड़ा मेरे पेट में पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम चिंदी रखा था। मगर मेरा बाप का नाम अभिमान था, बाप का बहुत अभिमान लगता था मेरे को। माँ बुरा सोचती थी, मगर मेरा बाप बहुत अच्छा सोचता था। बात ये थी कि वो माँ बहुत देर से मरी, और जो बाप मेरे ऊपर बहुत प्यार करता था वो जल्दी भगवान लेके गए, इसलिए यहाँ तक आना पड़ा मेरे को। फिर मैं चिंदी से सिंधु क्यों बनी, तो वो फटा हुआ मेरे को सिलाना था। ए बाबा, चिंदी बिंदी नहीं, मैं सिंधु हूँ। वाह, क्या बात है। सिंधु ताई, फिर आप माँ से मिली कभी उसके बाद? बहुत साल के बाद मिली मैं, तब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, मेरा संस्था भी बड़ी थी। तो मैंने उसको बोला मेरे घर चल, बहुत हालत में थी वो बोली नहीं आती। मैं बोली क्यों नहीं आती? मैंने तेरे को कहाँ घर में रखा, अभी मैं तेरे घर में कैसे आऊँ? वैसे ही मर गई, मेरे पास नहीं आई। अद्भुत कहानियां हैं आपकी सिंधु ताई। चलिए खेल को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहां से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। नवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी? नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इनमें से किस शिक्षाविद व समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में काफी संघर्ष किया था? Which of these educationists and social reformers fought for widow remarriage to improve the condition of women in the 19th century? Option सुनिए। A. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B. राजा राम मोहन रॉय, C. विपिन चंद्र पाल, D. केशव चंद्र सेन। यदि आपको कष्ट हो रहा हो, थाम।
राजा राम मनोहर। ऑडियंस और पोल आपकी चारों लाइफ लाइन जीवित है, अगर आपको जी। कुछ हो रहा हो उनको इस्तेमाल कर सकती हैं आप। ठीक है, बोल। सर, ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे? जी, जी। ऑलराइट, शांत हो जाए घड़ीमान जी। पहली लाइफ लाइन ऑडियंस पोल, इसको अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा कठिन है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपको मालूम होगा। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इनमें से किस शिक्षाविद और समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में काफी संघर्ष किया था? Which of these educationists and social reformers fought for widow remarriage to improve the condition of women in the 19th century? Ready? Options: A. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B. राजा राम मोहन रॉय, C. बिपिन चंद्र पाल, और was it D. केशव चंद्र सेन? और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 54%, बी को 2 और सी को मिला है 39% डी को 5। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए को। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ क्या दिया हमने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और घड़ी चल पड़ी है, जल्दी उत्तर दीजिए। ए ऑडियंस ऑडियंस के साथ। ए को ताला लगाइए कबीर महाशय। जनता बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है, वेल प्लेड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। इनके ही अथम प्रयास और संघर्ष के फलस्वरूप 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती के खिलाफ एक आंदोलन किया था। सती के विरुद्ध थी राजा राम मोहन रॉय। और दीपक जी, कंप्यूटर जी हमें बता रहे हैं कि आपका उत्तर बिल्कुल सही था। बधाई हो आपको। वेल प्लेड, वेल प्लेड। मां को नहीं मालूम था, आपको पता था। सिंधु ताई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, और आपके जितने भी बयान आ रहे हैं, आप जो भी बोल रही हैं, हमको लगता है कि किसी ने भी आपके साथ कोई गलत काम किया हो, आपने उसका बुरा नहीं माना। कहां से आपके अंदर नहीं, ये धैर्य सबसे माफ तो मैंने मेरे पति को किया, जिन्होंने पत्थर मार मार के मेरे को हकाला ना, ससुराल वाले ने। मेरे सत्कार में वो रो रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा अच्छा लगा और अंदर से आवाज आई, गलती कर रही सिंधु ताई, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो इतनी बड़ी होती, इतने देश में तू जाके आती, फॉरेन रिटर्न हुआ रे। उन्होंने संधि देने के बाद तू बड़ी हो गई ना, माफ करना सीखो। और मैं उसके पास गई, उनका हाथ में लिया और उसको माफ कर दिया। और मैं बोला, मैंने माफ किया, आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया ना। अब यहाँ ऐसा चीख के मत रहो, मेरे पास चलो, बगैर एक हटे, पति बन के मत आओ। मेरे को पत्नी नहीं होना, अभी बच्चा बन के आ सकते हैं। उठाया वो पार्सल, डाला गाड़ी में, आया पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या बात है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत है आप सिंधु ताई, क्या बात। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। मूल्य है 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन पे पढ़िए रहा।